तो आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। इसमें पुरानी लोक कथाएं हैं, लालच है, एक माँ का अपनी बच्ची के लिए अटूट प्यार है और एक ऐसा खौफनाक श्राप है जो पीढ़ियों से एक परिवार के पीछे पड़ा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं और सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी बिल्कुल शुरुआत से ही खौफ का माहौल बना देती है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। माँ, क्या कोई ऐसा है जो मुझे आपसे दूर ले जा सकता है? एक छोटी सी बच्ची है अदिति। वो अपनी माँ अंबिका से ये मासूम सा सवाल पूछती है, लेकिन यकीन मानिए इस सवाल का जवाब सीधा मौत और एक खूंखार दैत्य से जुड़ा है। अंबिका का अपनी बच्ची को हमेशा बांध कर सुलाना ये कोई आम बात नहीं थी। ये दरअसल एक बहुत भयानक सच से बचने की कोशिश थी। भाग 1, शापित गांव और गांव वापसी का खौफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंबिका को ही ले लीजिए। वो शहर में पली बड़ी, वहीं शादी हुई। उसने तो कभी अपना गांव देखा तक नहीं था। लेकिन जब उसकी माँ का देहांत होता है तो वो अपनी बेटी के साथ अंतिम संस्कार के लिए गांव लौटती है। एक बेटी के लिए ये दुख का समय होना चाहिए, है ना? लेकिन गांव पहुंचते ही एक अजीब सी डरावनी दुश्मनी उसका स्वागत करती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो गांव वाले हैं जो इस कदर दहशत में हैं कि उन्हें लगता है अंबिका का आना किसी सोए हुए श्राप को जगा देगा। वो तो चाहते हैं कि तेरे भी पूरी होने से पहले ही अंबिका वहां से चली जाए, और वो दबी जुबान में उसके पिता की मौत का भी जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ बेचारी अंबिका है। वो गम में डूबी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों से भिड़ जाती है और फिर मामला पूरी तरह से बिगड़ जाता है। रात का अंधेरा है और रमा नाम की एक स्थानीय लड़की को अपने घर के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। वो लालटेन लेकर दरवाजा खोलती है और फिर एक खौफनाक चीख और बस सन्नाटा। रमा गायब हो चुकी है। अब सोचिए, गांव में तो जैसे हड़कंप मच गया। डरे हुए गांव वालों ने इस पूरी घटना का, इस मौत के दरवाजे खुलने का सारा इल्जाम सीधे अंबिका के सिर पर मढ़ दिया। उनके लिए अंबिका ने ही उस श्राप को दोबारा जगाया है। भाग 2, परिवार का राज, एक खौफनाक रहस्य। देखते हैं यहाँ क्या होता है। अंबिका पूरी तरह उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये दैत्य आखिर है कौन जिसने उसके पिता को, उसके बचपन को छीन लिया। और तभी खिड़की से एक बहुत ही रहस्यमयी और ठंडी हवा का झोंका आता है। ऊपर दराज में रखी उसकी दिवंगत माँ की एक गुप्त डायरी उड़कर सीधे नीचे गिरती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। डायरी के पन्नों ने एक ऐसा राज खोला जिसने अंबिका की तो जैसे दुनिया ही हिला दी। उसमें लिखा था कि उसकी माँ ने उसे बचपन से खुद से दूर इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो उसे इस पीढ़ियों पुराने खूनी कर्ज से बचाना चाहती थी। वो दैत्य बाहर का कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनके अपने ही खानदान का एक श्राप है। जब स्थानीय पंडित जी से बात होती है तो इस खतरे का असली चेहरा सामने आता है। ये दैत्य कोई और नहीं, कलासुर है। एक समय था जब कलासुर देवी काली का बहुत बड़ा और परम भक्त हुआ करता था। लेकिन देवी से जब उसे अपार शक्तियां और धन दौलत मिली तो वो लालच और अहंकार में पूरी तरह अंधा हो गया। उसने इंसानों पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया ताकि लोग सिर्फ उसकी पूजा करें। और इसी बात पर क्रोधित होकर देवी काली ने उसे मंदिर के पास की एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। ये श्राप कोई आज का नहीं, सदियों पुराना है। कलासुर की भक्ति से लेकर उसके अहंकार और फिर कैद होने तक। लेकिन सबसे खौफनाक मोड़ तो तब आता है जब पूर्वजों का पाप सामने आता है। अंबिका के ही पूर्वजों ने ढेर सारी दौलत के लालच में कलासुर को फिर से जगा दिया। और पता है उन्होंने क्या सौदा किया? उसे शक्तिशाली बनाने के लिए अपने ही कुल की बेटियों की बलि देने का। और आज वो दैत्य अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए बस एक आखिरी बलि की मांग कर रहा है। तो अब पूरी कहानी इस एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर टिक जाती है। इस भयानक सच को जानने के बाद ये सोचना भी नामुमकिन लगता है कि एक साधारण सी नश्वर माँ इस सदियों पुराने और अब पूरी तरह जाग चुके दैत्य को कैसे रोक पाएगी। अंबिका के पास कोई जादुई ताकत तो है नहीं, और वो इस शापित खून की आखिरी पीढ़ी है जिस पर इस दैत्य की नज़र है। देखा जाए तो सारी परिस्थितियां उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। भाग 3, अंतिम बलिदान, मौत का खौफनाक खेल। चलिए क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं। अब मौत के डर से कांप रहे गांव वाले और इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि अंबिका के जाने का इंतजार करने से अच्छा है कि वो खुद ही इस खौफनाक सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दें। और इसके लिए वो एक बहुत ही भयानक कदम उठाते हैं।
सब कुछ बहुत तेजी से होता है। अंबिका की पड़ोसी शालू पसीने से लथपथ हाँफती हुई आती है और एक ऐसी खबर देती है जो किसी भी माँ का दिल दहला दे। डरे हुए गांव वालों ने मासूम अदिति को उठा लिया है और वो उसे सीधे कलासुर की गुफा पर ले गए हैं बलि देने के लिए। ये सुनते ही अंबिका बिना कुछ सोचे नंगे पांव जंगल के कांटों को रौंदते हुए अपनी बच्ची को बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। और अब गुफा के बाहर जो होने वाला है वो किसी महासंग्राम से कम नहीं है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ उस विशालकाय लाल आंखों वाले दैत्य की ताकत है जो सिर्फ लालच, डर और क्रूरता से बनी है, और दूसरी तरफ एक माँ की ताकत जो त्याग, बिना शर्त प्यार और ईश्वरीय आशीर्वाद पर टिकी है। गुफा के पास पहुंचते ही अंबिका सीधे देवी काली की मूर्ति के सामने घुटने टेक देती है और अपनी बच्ची को इस दैत्य से बचाने की भीख मांगती है। यहाँ जो दृश्य बनता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कलासुर गुफा से बाहर आता है और उसके बस एक ही वार से अंबिका दूर जाकर गिरती है। वो दैत्य जैसे ही मासूम अदिति को छूने वाला होता है, अचानक मंदिर से एक अंधा कर देने वाली तेज रोशनी सीधे अंबिका पर पड़ती है, और जब अंबिका अपनी आंखें खोलती है तो उनमें ज्वालामुखी जैसी धधकती हुई लाल आग होती है। साक्षात देवी काली का तेज उसके अंदर समा चुका है। उसके हाथों में एक दिव्य तलवार प्रकट होती है और बिजली की रफ्तार से उठकर वो एक ही झटके में उस दैत्य की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। कलासुर का वो विशाल शरीर बस काले धुएं में बदलता है और हमेशा के लिए राख हो जाता है। भाग 4 अशांत अंत। क्या बुराई सच में खत्म हुई? आइए देखते हैं। इस जबरदस्त अंत के बाद पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो गांव वाले जो अभी तक बलि देने पर उतारू थे अब शर्मिंदा हैं, डरे हुए हैं। वो बस चुपचाप रात के अंधेरे में वहां से खिसक लेते हैं। अंबिका दौड़कर अपनी सहमी हुई बेटी को रस्सियों से खोलती है और सीने से लगा लेती है। मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया है, बुराई का अंत हो गया। लेकिन बेहतरीन हॉरर कहानियों की खासियत ही यही होती है, वो आपको चैन की सांस नहीं लेने देती। जब वो दोनों वहां से निकल रही होती हैं तो अदिति कहती है, मम्मा अब तो हम घर वापस जा रहे हैं, फिर भी आप परेशान लग रहे हो। कलासुर भले ही राख बन चुका हो, लेकिन अंबिका के चेहरे का वो तनाव, वो दहशत, ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में ये दुष्स्वप्न हमेशा के लिए खत्म हुआ है। खैर, कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन असल जिंदगी का एक और बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस कहानी के मूल निर्माता ने एक बहुत ही शानदार मेटा ट्विस्ट जोड़ा है। जितनी खौफनाक कलासुर की कहानी है ना, उतना ही खौफनाक ये आंकड़ा है कि इस विश्लेषण को देखने वाले 98% लोगों ने, जी हाँ 98% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। ये सच में एक बहुत ही चतुर और मजेदार तरीका है इस बात को सामने रखने का। तो अंत में हम इस दोहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। क्या कलासुर का श्राप सच में शांत हो गया है? और क्या वो बचे हुए 98% लोग आखिरकार सब्सक्राइब करके इस डरावने आंकड़े को बदलेंगे? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये गहराई से की गई चर्चा कहानी को समझने में मजेदार रही होगी। अगली बार किसी और दिलचस्प विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।